अभी मुख्यमंत्री आए थे यहाँ फतेहाबाद और आकर के वो सारी घोषणा करके जो हुड्डा साहब ने पहले जो अपने टर्म में जब काम करा रखे थे उनको ही रिपीट करके चले गए। ये इनकार वो जो DPRO था वो बेचारा 1 हफ्ते पहले तो आया कैथल से कसाना, और उसने तो जो उसको रिकॉर्ड में लगा वही तो दिखाएगा। जब इनको कुछ काम ही नहीं है तो दिखाता क्या, जो रिकॉर्ड में वो उसने दे दिया। अब वो जब पढ़ के सुनाएगा ये तो सारे हुड्डा साहब के काम है। ये तो इनको ये बाले की मांग करते हैं। ये इनको देखेंगे ना। नहीं ऐसा है ये इस बात पे DPRO को सस्पेंड कर ले तो सारे हरियाणा करने पड़ेंगे इनको, क्योंकि इनके पास अपना अचीवमेंट कोई नहीं है, इनकी उपलब्धि कोई नहीं है, सब हमारे समय के काल में। ये बैकवर्ड क्लास का क्रीमी लेयर 8 लाख हमने किया था, इन्होंने 6 लाख कर दिया। 6.5-7 साल तक बैकवर्ड क्लास को उसका फायदा नहीं पहुंचा। कृषि की आय भी उन्होंने जोड़ दी। अब 8 लाख करें चुनाव देख के, हम कह रहे हैं हम 10 लाख करेंगे। डॉक्टर साहब आज भगवत मान भी रैली कर रहे हैं डबवाली में। पहले इंडिया गठबंधन का हिस्सा थी आम आदमी पार्टी, अब आपको क्या लग रहा है कि हरियाणा में कैपेबल है कांग्रेस? ऐसा है, केंद्र की जहाँ तक सवाल है वहाँ आज भी गठबंधन है हमारा, आम आदमी पार्टी से, समाजवादी से भी है, वो इंडिया अलायंस है। प्रदेश स्तर पर किसी से कोई लाइन आगे कुछ संभावनाएं हैं कांग्रेस? हाइपोथेटिकल सवाल है, मैंने कहा प्रदेश कांग्रेस खुद में सक्षम है। उधर साहब 9.5 साल तक कोई घोषणा की नहीं की, अब नायब सिंह ने यू टर्न लेके सारी घोषणाएं लगातार हो रही हैं। क्यों? करना कुछ नहीं, किया कुछ नहीं, करना कुछ नहीं, घोषणा कर रहे हैं। लोगों को पता है अभी कुछ करने, लोग समझ चुके हैं कि हरियाणा जो प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश और उसमें नंबर 1 था, आज बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया, आज असुरक्षित प्रदेश डिक्लेयर हो गया। ये अचीवमेंट है इनकी, तो इनकी अपनी उपलब्धि तो है नहीं कुछ। सामांगो यात्रा में कितने जिले कवर कर लिए आपने? सामांगो यात्रा में कितने जिले कवर कर लिए? नहीं, तो यात्रा चल रही है, वो अध्यक्ष जी बताएंगे। हमारा तो जो है धन्यवाद उसमें एक आज ये है, एक रिवाड़ी रह गया, एक पलवल, और बाकी सारे जिले कवर कर रहे हैं मैंने और अध्यक्ष जी। ईडी का खतरा सता रहा है आपको क्या? किस चीज़ का? ईडी ऐसे परिवार में पैदा नहीं हुआ। कुछ कांग्रेस के विधायकों को ईडी का रेड हुआ है थोड़े दिन पहले। कोई बात नहीं, हमारे को इस देश की उस पर जुडिशरी पे पूरा भरोसा है। बिल्कुल, हमने पहले भी करी। 2 लाख हम तो कह रहे हैं कांग्रेस सरकार बनते 2 लाख जो पद खाली है वो हम भरेंगे, पक्की नौकरी देंगे, उनकी तरह ठेकेगी नहीं। भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है ये तो। क्वेश्चन तो डाला करते हैं कि हुड्डा साहब प्लाटों की घोषणा करते हैं, लेकिन जमीन कहाँ है वो नहीं बता रहे। आज जो पहले दिए 4 लाख प्लॉट, पहले कहाँ थी जमीन? वो भी गांव से दूर दिए 2-3 किलोमीटर। और कहीं भी दिए 4 लाख प्लॉट दिए थे ना, फिर 3 लाख और आइडेंटिफाई कर रखे थे हमने। जमीन थी जब तो आइडेंटिफाई किए। साहब वर्तमान में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, फिरौतियाँ मांगी जा रही है, सरेआम मर्डर हो रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, अपराध बहुत बढ़ रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा, सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स है सेंटर की, वो है उसने हरियाणा को असुरक्षित डिक्लेयर करा है पूरे देश में। हरियाणा असुरक्षित प्रदेश है। मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ, कोई गुटबंदी नहीं है, सब अपने अपने तरीके से कांग्रेस मजबूत करें। कोई कांग्रेस के हक में ही कह रहे हैं ना, तो सब कांग्रेस की मजबूती के काम कर रहे हैं सबका। उन्होंने कल पोस्टर जारी किया, प्रदेशाध्यक्ष की भी फोटो नहीं है। चलो तो उनकी इच्छा है, लेकिन कांग्रेस को तो मजबूत करें, हमारे तो कांग्रेस की ये कर रहे हैं। उन्होंने सरेआम मंच मीडिया के मंच से कहा था कि अगर लोकसभा में सही कैंडिडेट उतारे जाते तो 10 की 10 सीटें कांग्रेस के खाते में आती। देखिए, ये मैं भी कह चुका हूँ, उनकी नहीं मैं कह चुका हूँ। जिस दिन टिकट का फैसला हुआ उससे पहले तो आप 1 सीट भी नहीं कह रहे थे, प्रेस का मीडिया भी नहीं कह रहा था। लेकिन जैसे ही टिकटों का फैसला हुआ उस दिन उनकी हवा बनी और 5 सीट आई। आज इंडिया अलायंस का वोट शेयर हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा हरियाणा में है। इससे ज़्यादा क्या अचीवमेंट होगी? हाँ, ये ठीक कह रहे हैं, टिकट का वितरण 19 में ठीक हो जाता तो हमारी सरकार बन जाती। अब विधानसभा में किस तरह इस बार क्या रहेगा साहब? टिकटों का सही बंटवारा हो पाएगा इस बार विधानसभा में? विनेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। इसी बार मानते हैं कितनी सीटों का दावा है? कितनी सीटें लेके जाए कांग्रेस? देखिए, तो दावा तो ये कहना इन्होंने किया, मैं तो दावा एक बात कर रखा है कि छत्तीस बिरादरी मन बना चुकी हैं कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाएंगी और भारी बहुमत से सरकार आएगी। उसका वो भी कोई नहीं। देखो, मेरे को हंसी आती है
जिनकी लोकसभा में 1% वोट आई हो या किसी की 1% से कम आई हो, वो ऐसी बातें करते हैं। अजय वोट का ये हरियाणा के लोग फैसला कर चुके हैं, मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में है। वोट काटुओं को वोट देने नहीं जा रहे। विधानसभा लोकसभा ने सिद्ध कर दिया, किसी की 0.80% आई हैं, किसी 1.कुछ% आई हैं। आपने कहा कि 2019 में सीटों का बंटवारा सही नहीं हुआ, 24 में सही हो पाएगा? हैं? सीटों का बंटवारा 19 में सही तरीके से नहीं हो पाया, टिकटों का हाँ होगा, 24 जैसे में हो पाएगा। पार्लियामेंट का सही हुआ है, ऐसे सही होगा। विनेबिलिटी क्राइटेरिया हमारा